तमाम तरह के दावों के साथ एक गंभीर मुद्दे को शून्य करने में लगे सुविधि रेयांस टेक्सटाइल के ऑनर। इधर प्रदर्शनकारियों का लगातार फूट रहा आक्रोश, राजधानी तक गूंज रही फैक्ट्री हटाओ बांध बचाओ की गूंज। विडंबना, जावद विधानसभा क्षेत्र के इस ज्वलंत मुद्दे पर स्थानीय विधायक की कहीं नजर नहीं आई संवेदना। टेक्सटाइल उद्योग में शामिल तीसरी यूनिट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया से सिंचाई सहित जनजीवन प्रभावित होने का भय। बांध से पानी भी लिया जाएगा और कपड़ा प्रोसेसिंग के दौरान निकलने वाला जहरीला केमिकल बांध में घुलेगा भी। एक आम नागरिक के जीवन से जुड़े उन सभी अधिकारों का हनन भी किया जाएगा जो उसे स्वतंत्र भारत का नागरिक होने का एहसास कराते हैं। आम जनजीवन के प्रभावित होने के साथ ही किसानों की फसल और पशुओं की जानमाल से भी उतना ही खिलवाड़ होगा, जिसका अंदाजा अभी से लगाया जा रहा है। और इन्हीं आशंकाओं के मद्देनजर विरोध प्रदर्शन सहित उग्र आंदोलन पर मोरवन व आसपास के ग्रामीण आज उतरे हैं। बीते कुछ दिनों से टेक्सटाइल फैक्ट्री के ऑनर, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच मचे इस घमासान को शांत करने की नीयत से सुविधि रेयांस टेक्सटाइल के ऑनर ने मीडिया के माध्यम से उद्योग के फायदों की एक लंबी सूची जनता के सामने रखी और तकनीकी तौर पर बड़ी ही बारीकी से इस बात को समझाने की कोशिश की गई कि उनके इस प्रोजेक्ट के क्या मायने हैं, क्या फायदे हैं, पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े दावे कितने मजबूत हैं। ये जुबानी और कागजी बातें सुविधि रेयांस टेक्सटाइल के ऑनर की है और मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कही गई है। जमीन आवंटन से लेकर सुरक्षा के मापदंडों, केमिकल युक्त जहरीले पानी का रिसाव और स्थानीय लोगों को रोजगार जैसे तमाम तरह के दावों को सामने रखते हुए सुविधि रेयांस टेक्सटाइल के ऑनर ने स्वयं ही इस मुद्दे का पटाक्षेप करते हुए आंदोलन को शांत करने की दिशा में कदम उठाने का सकारात्मक प्रयास तो किया, लेकिन क्या धरातल पर ये तमाम दावे सही साबित होंगे? इस पर सवाल अब भी खड़े हैं और मोरवन क्षेत्र की जनता का आक्रोश आज भी बरकरार। जानकारों के मुताबिक सवाल इसलिए भी है कि टेक्सटाइल उद्योग से जुड़ी तीनों यूनिट स्पिनिंग, वीविंग और प्रोसेसिंग का संचालन एक ही जगह से होगा, यानी कि सुविधि रेयांस टेक्सटाइल से धागा, कपड़ा और कपड़े की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया एक ही परिसर से होगी। अब बात की जाए सुविधि रेयांस टेक्सटाइल के ऑनर राजेश जैन के इस दावे की, जो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कही है कि अधिकांश टेक्सटाइल आबादी क्षेत्र में ही संचालित होती है, उससे आम जनजीवन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ कपड़ा उद्योग से जुड़ी अहम प्रक्रिया की हम बात करें, जिसे प्रोसेसिंग कहा जाता है, तो पर्यावरण और जल प्रदाय के स्थानीय स्रोतों को दूषित करने वाली यह सबसे अहम यूनिट मानी जाती है, जिससे होने वाले नुकसानों का अंदाजा शायद स्वयं उद्योग के ओनर को भी नहीं होगा। लेकिन उन्होंने बांध और क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के तमाम इंतजामों का हवाला देते हुए इस पर जनता को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की है। इसका एक बड़ा उदाहरण राजस्थान के जोधपुर में सामने आ चुका है, जहां जोधपुर राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली जोजरी नदी गंभीर प्रदूषण संकट का शिकार बनी। हालांकि वहां जो हालात निर्मित हुए हैं वह एक नहीं बल्कि दर्जनों उद्योगों से हुए, जहां फैक्ट्रियों के जहरीले रसायनों का बोझ ढो रही है नदी इंसानों और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा बन चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया और सुनवाई के बाद इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष भेजने का आदेश दिया और इसे न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि लोगों के जीवन से जुड़ा होना भी बताया गया। जोधपुर से बहने वाली जोजरी नदी में स्टील, कपड़ा, टेक्सटाइल और टाइल फैक्ट्रियों का इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधे छोड़ा जा रहा था। इसमें सल्फर, लेड और कैडमियम जैसे रसायन घुलकर पानी को जहरीला बना रहे थे। नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों गाँवों का भूजल दूषित हो गया और किसानों को इस प्रदूषित पानी से सिंचाई करने पर मजबूर होना पड़ा। नीमच जिले की जावद विधानसभा से जुड़े इस अहम मुद्दे पर हम बात करें यदि स्थानीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा की, तो इस संबंध में आधिकारिक रूप से फिलहाल उनका कोई बयान नहीं आया है। एक बाहरी उद्योगपति की नीतियों, उसकी हठधर्मिता और ताकत के आगे विधानसभा की जनता ने अधिकारों के लिए मोर्चा खोल दिया है और सड़कों तक उतर आई है, लेकिन स्थानीय विधायक का उन्हें कोई सहारा नहीं मिला। जिस जनता ने चुनाव में वोट देकर सत्ता के दहलीज तक पहुंचाया, आज वही जनता नेतृत्वहीन होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। ये बड़ी विडंबना है कि जिस जनता के लिए क्षेत्रीय विधायक को आगे आना चाहिए, आज उन्हीं के सिपहसालार टेक्सटाइल ओनर के समर्थन में उद्योगपति की भाषा बोल रहे हैं और जनता के इस विरोध को गलत बता रहे हैं। बहरहाल जावद विधानसभा में स्थापित होने वाले इस टेक्सटाइल उद्योग को लेकर स्थानीय विधायक से लेकर राजधानी तक मंजूरी मिलने का सरकारी फरमान भी जारी कर दिया गया है। जनता के इस आंदोलन को 4 दिन की धमाल के रूप में प्रचारित कर मंशाओं को पूर्ण करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या किसानों की आजीविका से जुड़े मोरवन बांध को बचाने का यह प्रयास सफल हो पाएगा। नंबर 1 न्यूज इंडिया के लिए नीमच से दीपक चौहान की रिपोर्ट।
किसान